हेलो दोस्तों, एजुकेशनल बाबा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम हुआ था नागपुर में 9 दिसंबर 2018 को। तो माइनिंग सरदार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे और जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कम से कम 96 क्वेश्चन हमने 100 में से इंक्लूड किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो जल्दी में होगा और क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे गए हैं, मैं उनका ट्रांसलेट हिंदी में करूँगा जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। और हम क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे जिससे कि वीडियो लेंथी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, हु इज़ द सीएमडी ऑफ डब्ल्यूसीएल। डब्ल्यूसीएल के सीएमडी कौन है? तो 2018 की बात करें तो अभी के सीएमडी डब्ल्यूसीएल में राजीव रंजन मिश्रा थे दिसंबर 2018 तक में। कारपोरेट ऑफिस ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, तो कारपोरेट ऑफिस और हेड क्वार्टर जो है दोनों एक ही है कोल इंडिया लिमिटेड का, और यह है कोलकाता। यह आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए दे दिया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पार्किंग ब्रेक इज रिलेटेड विथ। तो पार्किंग ब्रेक किस में लगाया जाता है? तो इसमें लोडिंग यूनिट और डंपर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, बट राइट आंसर होगा डंपर। फिर साइज ऑफ बर्म विल बी, बर्म की जो साइज होगी जो ओपन कास्ट में बनाई जाती है वह किसके इक्वल होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 मीटर अकॉर्डिंग टू मी। और फिर फिफ्थ नंबर में, माइनिंग सरदार जब अपनी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करता है तो वह कितने घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण कर लेगा? तो रेगुलेशन में जब आप देखेंगे तो वह प्रथम 2 घंटे के अंदर उसको जो है डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण कर लिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिक्स्थ, सेल्फ रेस्क्यूअर विल बी यूज्ड इन। सेल्फ रेस्क्यूअर कहाँ यूज किया जाता है? तो सेल्फ रेस्क्यूअर कहाँ यूज किया जाता है? फर्स्ट डिग्री माइंस में भी, सेकेंड डिग्री में भी, थर्ड डिग्री में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर बात करें WCL 2.0 स्टार्टेड फ्रॉम। तो मिशन 2.0 स्टार्ट हुआ था, WCL 2.0 स्टार्ट हुआ था। तो WCL कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2018 में ही। मिनिस्टर ऑफ कोल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर ऑफ कोल वो कौन संभाल रहा है हाल ही में? दिसंबर 2018 तक की बात कर रहा हूँ, तो ये पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं। और 9th क्वेश्चन है, सेफ्टी बेल्ट जो है वो किसके द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है? तो सेफ्टी बेल्ट DGMS के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। और 10th क्वेश्चन की बात करें तो 10th क्वेश्चन है, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ पिट सेफ्टी कमेटी। तो पिट सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन होगा माइंस ऑफ द मैनेजर ऑफ द माइंस। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो लेंथ ऑफ कॉगिंग स्लीपर। तो कॉगिंग स्लीपर की लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ होती है 1.2 मीटर। फिर फुल फॉर्म ऑफ CHP का फुल फॉर्म राइट आंसर होगा इसका कोल हैंडलिंग प्लांट विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि WI मीन्स वर्कमैन इंस्पेक्टर जो अपॉइंट होता है वो किसके आधार पे होता है? आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि वर्कमैन जो इंस्पेक्टर है वह माइंस के प्रोडक्शन से संबंध नहीं रखता है। वह इस बात पे डिपेंड नहीं करता है वर्कमैन इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट कि माइंस का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, जबकि ये किस बात पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि उस माइंस का मैन पावर कितना है, उस आधार पे वर्कमैन इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाती है। तो राइट आंसर होगा इसका बी। उसके बाद 14 क्वेश्चन देखें तो पिलर साइज इज डिपेंड ऑन। पिलर्स की साइज जो है सीम की सरफेस से गहराई पे डिपेंड करती है। राइट आंसर होगा इसका ए। फिर हाउ मैनी रूफ बोल्ट इज टेस्टेड इन। एनकरेज टेस्टिंग में कितने % रूफ बोल्टों की टेस्टिंग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 10% की टेस्टिंग की जाती है। CMR 1957 कब अपडेट हुआ? तो आप लोग बुक पढ़ ही रहे होंगे। CMR 1957 से रिलेटेड तो ये 2017 में ही अपडेट हुआ है। जाज रेल यूज्ड इन। जाज रेल कहाँ यूज किया जाता है? तो जाज रेल कॉलेज में यूज किया जाएगा, और कहाँ? नेक्स्ट, सीक्वेंस इंटरलॉक सिस्टम यूज्ड इन। यहाँ इंटरलॉक थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, मिस्टेक। इसका राइट आंसर होगा बेल्ट कन्वेयर। व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ CO गैस। CO गैस की परमिसिबल लिमिट क्या है? तो ये इसका राइट आंसर होगा 50 ppm। विड्रॉल्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम इज मेड बाई। सपोर्ट को खोलने का जो एक सिस्टम रहता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये माइंस मैनेजर के द्वारा बनाया जाता है। These regulations had newly added in CMR 2017 related with। तो इनमें से ये सब रेगुलेशन जो है
वो 2017 में ऐड हुए हैं। किसके किसके बारे में वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से नए रेगुलेशन ऐड हुए हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ बताई गई हैं। तो मैन्युफैक्चरर, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, इन तीनों को ऐड किया गया है किसमें, CMR 2017 में। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। फिर आंसर क्वेश्चन है डोजर यूज्ड फॉर, तो डोजर किसके लिए यूज होता है, डोजिंग द माल, डोज के माल को ठेलने के काम में आता है डोजर। फिर यदि अपन देखें 23, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल वर्कर, कंट्रेक्चुअल वर्कर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन था ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और एक में था IME, तो हाँ इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन उन वर्करों का किया जाना चाहिए, और ट्रेनिंग रिलेटेड विथ वर्क, क्योंकि माइंस में एक वर्क होता है जो वो काफ़ी हजार्डियस होता है, तो उससे रिलेटेड जो जिस काम को वो करने आए हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दिया जाना उनको अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ A एंड B। फिर क्वेश्चन है नोनेल इज रिलेटेड फ्रॉम, नोनेल किससे रिलेटेड है, तो नोनेल जो है रिलेटेड है ओपन कास्ट ब्लास्टिंग से। फिर बात करें फुल फॉर्म ऑफ HOE, तो HOE का फुल फॉर्म होता है हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट। इसका राइट आंसर होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इसका राइट आंसर हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट ही होगा। उसके बाद 26 की बात करें, इन विच ऑफ दीज विल बी यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस ऑफ हॉलेज, इनमें से कौन सी जो सेफ्टी डिवाइस हॉलेज में यूज की जाती है, जाज रेल और री रेलर, सेफ्टी हुक, ऑल ऑफ द अबव। तो ये दोनों तो यूज की ही जाती हैं, कौन कौन सी, जाज रेल, री रेलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता जो होती है वो किससे नापी जाती है, तो एनीमोमीटर से तो हवा का वेग नापा जाता है, तो राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। वेलोसिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड इन माइंस बाई, वेलोसिटी ऑफ एयर जो है वो किससे मेजर की जाती है, वेलोसिटी ऑफ एयर एनीमोमीटर से मेजर की जाती है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ SMP, तो SMP का फुल फॉर्म होता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, पिरामिड कट मैचेस विथ, मतलब पिरामिड कट जो है वो इस पैटर्न से मैच करता है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन कट से मैच करता है, पिरामिड कट। बात करें BG 174 की, तो BG 174 क्या है, BG 174 सेल्फ रेस्क्यूअर और सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएटिंग था, लेकिन सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर यही होगा। फिर उसके बाद CO डिटेक्टर डिटेक्ट विच गैस, इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा के रखा है, CO डिटेक्टर कौन सी गैस को डिटेक्ट करता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पेन उठाइए और A पे सर्किल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, लाइफ ऑफ द वाइंडिंग रोप इज, वाइंडिंग रोप की लाइफ कितनी होती है, तो 3.5 ईयर्स होगी। 34 में टू प्रिवेंट रनिंग टप बैक साइड वाइल स्टैंडिंग, जब मतलब कि ऊपर चढ़ते हुए टप के पीछे पीछे भागने से रोकने के लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस इनमें से लगाया जाता है, तो राइट आंसर होगा बैक स्टे। फिर बाई फ्लेम सेफ्टी लैम्प भी टेस्ट, फ्लेम सेफ्टी लैम्प से हम क्या टेस्ट करते हैं, जमा जांच, प्रतिशत जांच, तो ये दोनों जांच हम किससे करते हैं, फ्लेम सेफ्टी लैम्प से, ना कि यहाँ पूछा कैप लैम्प नहीं, जो लैम्प बनाते हैं टेस्टिंग फ्लेम, यदि टेस्टिंग फ्लेम बोलता तो इनमें से कोई एक पे अपन को टिक करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, इनफ्लेमेबल गैस परसेंटेज शुड नॉट मोर देन इन डिस्ट्रिक्ट रिटर्न, तो ज्वलनशील गैस जो है रिटर्न में कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 0.75%। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ HFL, तो HFL इसमें जो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हुए थे उनमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, हाईएस्ट फ्लड लेवल और फ्लड लेवल में, तो इसका राइट आंसर होगा FLOOD। जैसे कि आपको पता है कि FLOOD मीन्स बाढ़ होता है, तो इसका राइट आंसर उच्चतम बाढ़ सीमा होता है, तो हाईएस्ट फ्लड लेवल विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, व्हाट इज द रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ सेफ्टी इन माइंस, कौन सी रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है सेफ्टी की, तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, इसका भी राइट आंसर होगा। राजमहल लोकेटेड इन, राजमहल कहाँ लोकेटेड है, तो राजमहल लोकेटेड है ECL में। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत कुकिंग कोल कहाँ पाया जाता है, तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ था कि राजमहल कहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40,
द सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया नो यूजी माइंस, इनमें से कोल इंडिया की किस सब्सिडरी में एक भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है, तो इसका आंसर होगा नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और हाल ही में अभी दिसंबर 2018 तक की बात करूं तो वहाँ के सीएमडी पीके सिन्हा जी हैं। स्लोप स्टेबिलिटी रडार फर्स्ट टाइम यूज्ड इन विच ऑफ दिस एरिया एंड डब्ल्यूसीएल, इनमें से स्लोप स्टेबिलिटी रडार डब्ल्यूसीएल के किस एरिया में यूज किया गया था, तो ये शास्त्री डब्ल्यूसीएल में यूज किया गया था। स्विंग एरिया किससे रिलेटेड है, स्विंग एरिया रिलेटेड है, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड था। फिर क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ O2 शुड टू बी प्रेजेंट इन माइंस, कम से कम कितनी परसेंट होनी चाहिए, कहाँ कितनी परसेंट ऑक्सीजन होनी चाहिए माइंस में, तो 19% ऑक्सीजन कंपलसरी है, इतनी कम से कम मिनिमम होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट्स इन माइंस इन ए 1 वीक एज ए वर्कमैन इंस्पेक्टर, मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर की हैसियत से वीक में कितने दिन काम करते हैं, तो राइट आंसर होगा इसका ए, राइट आंसर होगा आपका ए। कितने दिन काम करते हैं वीक में, 2 डेज। वेयर फाइंड्स कोकिंग कोल, कोकिंग कोल कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे BCCL भारत कोकिंग कोल, देखेंगे आप इसमें जब फुल फॉर्म देखेंगे BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, तो कहाँ पाया जाता है, BCCL में। फिर 46 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। 3rd डिग्री माइंस व्हेन द रेट ऑफ इमिशन ऑफ CH4 इज मोर देन, मतलब ज्वलनशील गैस प्रति टन कोल उत्पादन पर कितने से अधिक हो तो उसे 3rd डिग्री सीम में कैटेगराइज किया जाएगा, तो उसका आंसर होगा मोर देन 10। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तो इन एवरी माइंस 1 इंडिपेंडेंट पर्सन शुड टू बी, एक इंडिपेंडेंट पर्सन, एक इंडिपेंडेंट पोस्ट होनी चाहिए निम्नलिखित में से, तो किसकी होनी चाहिए, मैनेजर, मैनेजर जो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें। गोफ इज रिलेटेड टू, तो गोफ दोनों जगह से रिलेट करता है, लॉन्ग वाल बोर्ड एंड पिलर दोनों में, तो बहुत आंसर होगा। WCL मैक्सिमम कोल डिस्पैच टू, WCL कहाँ मैक्सिमम कोयला अपना सप्लाई करता है, तो पावर को सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। फिर होल्डिंग कंपनी ऑफ WCL, तो WCL की होल्डिंग कंपनी क्या है, सेल की बात करें तो ये स्टील अथॉरिटी है, भेल की बात करें तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल है, ONGC की बात करें तो ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, तो राइट आंसर क्या होगा, CIL कोल इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। हाउ मच एयर क्वांटिटी सप्लाई टू माइंस इज कैलकुलेटेड बाई, कितनी हवा माइंस में भेजी जाएगी, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो आप जब रेगुलेशन नंबर 153 पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कितने % एम्प्लॉयड हैं, उसके हिसाब से कितनी हवा भेजी जाती है, 6 मीटर क्यूबिक पर मिनट, प्रोडक्शन के हिसाब से 2.5 मीटर क्यूबिक, तो इन दोनों के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है, तो राइट आंसर होगा सी। ओके, यदि आपको रेस्ट लेना हो तो थोड़ा देर के लिए ले सकते हैं, इसके बाद 52 से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट, वाकी टाकी यूज्ड इन, वाकी टाकी कहाँ यूज्ड होता है, तो यदि आपने कभी ओपन कास्ट का विजिट किया होगा तो इसका राइट आंसर होगा ओपन कास्ट। 53, एनी शॉर्टेज ऑफ सपोर्ट मटेरियल माइनिंग सरदार इंस्टेंटली इन्फॉर्म्स टू, यदि किसी भी प्रकार की सपोर्ट मटेरियल में कमी आती है तो माइनिंग सरदार किसको इंस्टेंट इन्फॉर्म करेगा या रिपोर्ट करेगा, तो इसका आंसर होगा अपर ऑफिशियल, जो भी उससे उच्च पदाधिकारी होंगे उनको रिपोर्ट करेगा। सपोर्ट क्रू तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अपने से छोटे एम्प्लॉइयों को रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड, मैक्सिमम ग्रेडियंट हॉल रोड की कितनी होनी चाहिए, तो राइट आंसर होगा 1/16। फिर 55, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ डाया बिटवीन रूफ बोल्ट एंड डाया ऑफ होल, मतलब रूफ बोल्ट का डाया और जो होल किया गया है रूफ बोल्ट के लिए, उसके डाया के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा 8 to 12 mm, ये राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56, स्पॉन्टेनियस हीटिंग अकर्स ड्यू टू, स्पॉन्टेनियस हीटिंग किसकी वजह से होती है, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग की बात करें तो किसकी वजह से होती है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, कोयले के मंद ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है। फिर 57, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू गिव एग्जाम कंडक्टेड बाय DGMS, DGMS जो एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उसमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए कम से कम एग्जाम देने के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें। LSD मशीनिस्ट, तो LSD मशीन यदि आपने अंडरग्राउंड में पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया हो देखा होगा कि LSD कौन सी मशीन है, टायर माउंटेड है। उसके बाद 20 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक फायर में किस टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज किया करते हैं, तो वाटर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है कंडक्टर है एक, तो इससे और इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क पैदा हो सकता है, तो
इसका राइट आंसर होगा CO2। फिर क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी गैलरी। जो गैलरी चलाते हैं उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रहती है, 3 मीटर, और विड्थ की बात करें तो मैक्सिमम 4.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सरफेस माइनर यूज्ड फॉर। सरफेस माइनर किस लिए यूज किया जाता है, तो सरफेस माइनर यूज किया जाता है कोल कटिंग। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह की अपडेट आती रहेंगी। और कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड बाई, कॉम्पिटेंट पर्सन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट किया जाता है, आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे कोल माइंस रेगुलेशन की, तो मैनेजर के द्वारा। फिर उसके बाद वाई एनकरेज टेस्टिंग इज डन। एनकरेज टेस्टिंग क्यों की जाती है, टू टेस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ रूफ बोल्ट। रूफ बोल्ट की स्थिरता की जांच करने के लिए कौन सी टेस्टिंग की जाती है, एनकरेज टेस्टिंग। यहाँ मैंने ABCD ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे वो काफ़ी टाइम भी ले रहे थे, और यदि आप राइट आंसर को देखेंगे तो राइट आंसर आपके मन में बैठ जाएगा। 4 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं, 4 उनसे संबंधित अल्टरनेट या ऑब्जेक्टिव की आप देखें कि किस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो उस चीज़ को आप समझ सकें। फिर क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, विच स्टॉपिंग विल बी मेक फॉर डिप्लेयरिंग। डिप्लेयरिंग के लिए कौन सी स्टॉपिंग बनाई जाती है, तो डिप्लेयरिंग के लिए प्रिपेटरी स्टॉपिंग बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, यदि कोई मिस फायर होता है तो उसको डील कौन करेगा। शॉर्ट फायरर हु ब्लास्टेड होल, शॉर्ट फायरर जिसने ब्लास्ट किया है, या ओवरमैन, या असिस्टेंट मैनेजर, या अगले शिफ्ट का शॉर्ट फायरर। तो यदि कोई मिस फायर हुआ है तो उस मिस फायर को वही शॉर्ट फायरर उस अपने शिफ्ट के दौरान डील करेगा जिसने पहले ब्लास्ट किया था और जो मिस फायर हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, A। फिर क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, इन द बेस ऑफ OB बेंच शुड नॉट टू बी। OB बेंच में इनमें से OB बेंच के बेस में क्या नहीं होना चाहिए, तो ब्लैक सॉइल नहीं होना चाहिए OB बेंच के बेस में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, माइनिंग सरदार एक रिपोर्ट लिखते हैं जो निरीक्षण करते हैं, तो यह CMR 2017 के कौन से नंबर में ऐसा लिखा गया है कि रिपोर्ट लिखेंगे माइनिंग सरदार, तो यह रेगुलेशन नंबर 129 के रिगार्डिंग आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, लैटरिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन एवरी। तो लैटरिंग जो है हर 50 मैंस एंड वुमेन्स पे एक लैटरिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, और 50 से कम लोगों को भी 50 के दायरे में ही गिना जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, H/L इन हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग। H/L इंडिकेट्स, यहाँ पे जो H/L है वो क्या इंडिकेट करता है, हाइट अपॉन लेवल, हाइट अपॉन लेंथ, हॉल अपॉन लोडिंग, हायर अपॉन लोडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से हाइट ऑफ लेंथ, और सही भी है आंसर। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग यूज्ड इन, कंट्रोल ब्लास्टिंग कहाँ यूज की जाती है, तो यह यूज की जाती है ओपन कास्ट में। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, इन हॉलेज रोडवेज नंबर ऑफ बेल्स टू रेज हॉलेज। उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए कितनी बेल्स का यूज किया जाता है, तो राइट आंसर हो इसका 4 बेल। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, वाइल कटिंग द पिलर इन डिप्लेयरिंग ए गैलरी इज ड्राइवन विच इज नोन एज। जब क्या करते हैं डिप्लेयरिंग में गैलरी चलाते हैं तो उसको जाना जाता है, इसका आंसर देख लीजिएगा, इसमें से इन्हीं दोनों में से कुछ है, स्प्लिटिंग या स्लाइसिंग, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, NFO यूज्ड इन अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ये कहाँ यूज होता है, ये ओपन कास्ट में यूज होता है। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग कहाँ यूज होता है, तो हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल दोनों में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, पावर्ड सपोर्ट कहाँ यूज होता है, तो पावर्ड सपोर्ट कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है आपके लॉन्ग वॉल में। फिर सेक्शन 22 इम्पोज्ड बाई, जो सेक्शन 22 है गंभीर अवस्थाओं में नियोजन, तो इसकी मनाही की शक्ति किसके पास है, ये DGMS विल बी द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 80, वाई वाटर स्प्रे इज डन इन, वाटर स्प्रे क्यों किया जाता है, तो कोल डस्ट को बनने से रोकने के लिए, तो डस्ट सप्रेशन टू प्रिवेंट मेकिंग डस्ट विल बी द राइट आंसर, वाई द वाटर स्प्रे इज डन। ओके, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 81, कंटिग्यूअस सीम इज कॉल्ड। कंटिग्यूअस सीम निम्न में से कहा जाता है, लेस देन 9 मीटर, 9 मीटर से कम को क्या कहा जाएगा, कंटिग्यूअस सीम कहा जाएगा। ज्वाइनिंग फेस भी पहले 10 मीटर था और अब 9 मीटर हो गया है। बकेट व्हील एक्सकेवेटर यूज्ड इन, बकेट व्हील एक्सकेवेटर क्या करता है, लिग्नाइट के काटने के ही काम में आता है, नरम कोयले को। तो यह कहाँ यूज होगा,
जहाँ लिग्नाइट होता होगा, लिग्नाइट कहाँ यूज होता है, नेवेली लिग्नाइट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, प्रेशर बैलेंसिंग रिलेटेड विथ, प्रेशर बैलेंसिंग किससे रिलेटेड है, तो जब हवा आएगी जाएगी, जब प्रेशर आपस में डिफरेंस खाते हैं तो वहाँ पे वेंटिलेशन को कनेक्ट करने के लिए एयर भेजा जाता है इनटेक और रिटर्न के हिसाब से, तो प्रेशर बैलेंसिंग किससे रिलेट करेगा, वेंटिलेशन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, ए फटल एक्सीडेंट, जो एक गंभीर दुर्घटना हुई थी कहाँ, WCL में 26 अक्टूबर 2018 को, तो कौन सी माइंस में हुई थी, WCL के नेहरिया भूमिगत खदान में। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा नेहरिया अंडरग्राउंड, फुल फॉर्म ऑफ SCAMP। इसका फुल फॉर्म होता है, रेगुलेशन में दिया हुआ है, स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, ये SCAMP का फुल फॉर्म होता है, तो राइट आंसर होगा बी। साइज ऑफ ब्लास्टिंग केबल इन अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड माइंस में जो शॉर्ट फायरिंग केबल रहती है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये राइट आंसर होगा 50 मीटर। यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, मीथेन एक्सप्लोजन लिमिट फॉर CH4, तो CH4 की जो एक्सप्लोजन लिमिट है मिनिमम नॉट मैक्सिमम, तो मिनिमम जो एक्सप्लोजन लिमिट है वो है 5.4 और जो मैक्सिमम है वो 14.8 है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, सिस्टम इंटरलॉक सिस्टम यूज्ड इन, इसको हमने डिस्कस कर लिया पहले ही, तो इसका राइट आंसर बेल्ट कन्वेयर था। राजमहल कहाँ लोकेटेड है, ECL में। फुल फॉर्म ऑफ AFDSS, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, इसको लिखना हो लिख लीजिएगा, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम AFDSS का फुल फॉर्म होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, सेफ्टी बेल्ट इज अप्रूव्ड बाय, तो सेफ्टी बेल्ट किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, सेफ्टी बेल्ट DGMS के द्वारा अप्रूव किया जाता है। जाजरील कहाँ यूज होता है, ये हॉलेज सिस्टम में यूज होता है। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई, आर्द्रता किससे मापी जाती है, आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सरफेस माइनर क्या काम करता है, ना कि स्क्रैपिंग करता है ना कि लोडिंग करता है, ये करता है कोल कटिंग, तो राइट आंसर क्या होगा, कोल कटिंग। क्वेश्चन नंबर 96 जो था, हाउ मेनी ड्रैग लाइन यूजेज इन WCL में कितनी ड्रैग लाइन यूज हो रही हैं, तो अभी जो करंट का सिनेरियो है उसमें 2 ड्रैग लाइन WCL में यूज हो रही हैं। 3-4 क्वेश्चन मेरे माइंड में आ नहीं रहे थे और 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, तो उनके लिए सॉरी। और यदि आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन में आंसर गलत लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एजुकेशनल बाबा, थैंक यू वेरी मच।